my channel. In this video, I will cover chapter 3 pair of linear equations in two variable introduction part. So before starting this chapter, let us first discuss some basic terms. Now first one is equation. What is an equation? Equation क्या होती है बच्चे? Equation हमारी वो mathematical statement होती है जिसमें हम equal to का symbol use करते हैं between two algebraic expressions that have equal values. Okay? Now equation का एक एग्जाम्पल देखिए बेटा. अब इसमें देखिए दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और दोनों के बीच में क्या है? इक्वल टू का साइन. अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स कांस्टेंट एंड ऑपरेशंस. क्या तो इसमें वेरिएबल कौन सा है बेटा? x में हमारा वेरिएबल है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 7x + 7 में, एंड 2m + 5 में हमारा कौन सा वेरिएबल है? m इज आवर वेरिएबल, एंड 7 is the constant in this expression and 5 is the constant in this expression. और इक्वेशन में एक और क्या बात होती है? इक्वेशन में एक लेफ्ट हैंड साइड होता है हमारा और एक राइट हैंड साइड होता है. ठीक है बच्चे? हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है और राइट हैंड साइड होता है. अब कुछ एग्जांपल्स और देखिए, आपको बताना है ये इक्वेशन है या नहीं. अब ये देखिए बेटा, फर्स्ट वन, क्या ये इक्वेशन है हमारी? यस, दिस इज एन इक्वेशन. ठीक है, आप इसको क्या करोगे? आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख लोगे. हमारा क्या आ गया? 10m + 20 = 49x. Now this is an equation. Yes, this is an equation. Now second example. ये भी हमारी एक इक्वेशन है, आप इसको सिंप्लीफाई करके रख लोगे. सो दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन. नेक्स्ट वन इज अब क्या इक्वेशन है? यस, दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन. क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसमें इक्वल है? इक्वल वैल्यूज होनी चाहिए. इक्वेशन की क्या कंडीशन होती है हमारी? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए. तो इस केस में इक्वल है, तो ये यस, दिस इज एन इक्वेशन. नेक्स्ट वन इज, अब इक्वेशन आपने बच्चे पढ़ा हुआ है पॉलिनोमियल्स में, पढ़ा था हमने. इक्वेशन हमारी कितने टाइप्स की होती है? 4 टाइप्स की होती है. फर्स्ट वन इज लीनियर इक्वेशन जिसमें हमारी डिग्री 1 होती है. सेकेंड वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिग्री 2. थर्ड वन क्यूबिक इक्वेशन विद डिग्री 3, एंड फोर्थ वन बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद डिग्री 4. Now linear equation. Next is our linear equation. What is linear equation? Linear equation an equation in which highest power of the variable is 1. Highest power जिसमें हमारी variable की 1 होती है, हम उसको क्या बच्चे बोलते हैं? linear equation. लीनियर इक्वेशन. यस, ठीक है. इसमें देखो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है? 1 है. और इसमें हमारे इस इक्वेशन में हमारे कितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं? 3 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, x, y एंड z. ओके, एंड
coefficient of y and 7 is the coefficient of z. Next one. अभी इस केस में हमारे कितने यूज हो रहे वेरिएबल? 2 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं x and y. ओके, so this is also an example of linear equation. Now is this a linear equation? No, because in this case highest power of the variable is 2. अब इसमें x की डिग्री क्या है बेटा? 2 है, तो इसलिए ये linear equation नहीं है. ठीक है, linear equation की क्या कंडीशन होती है? इसकी डिग्री 1 होती है, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी होती है वेरिएबल की? 1 होनी चाहिए. नेक्स्ट वन, linear equation in one variable. An equation, linear equation in one variable का क्या मीनिंग हुआ बेटा? An equation which can be represented in the form of ax plus b is called a linear equation in one variable. Where a and b are real numbers and a should not be equal to 0. Now next is our linear equation in two variables. Linear equation in two variables. बेटा अब इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? ए बी एंड सी हमारे क्या है? रियल नंबर्स हैं एंड ए एंड बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0. इसका क्या एग्जांपल हुआ हमारे पास? ये 7x plus 4y plus 9 equal to 0. Now बच्चे अब हमारे चैप्टर का नाम देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. अब पेयर का मतलब क्या हुआ बच्चे? इसका मतलब हुआ कि हमारी टू इक्वेशंस होगी, हमने उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. हमने टू इक्वेशंस हमें दी होंगी, हमने उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है इस चैप्टर में. क्या? तो पहले आप क्या करते थे इक्वेशन को? अब इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बच्चे टू मेथड्स दिए हुए हैं. First one is a graphical method. And second one is the algebraic method. सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड डिस्कस करते हैं. अब बेटा यहाँ पे हमारी टू इक्वेशंस दी हुई हैं, हमने इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है. अभी तक बच्चे आप क्या करते थे? आपके पास एक इक्वेशन होती थी, उसमें आप x की वैल्यू पुट करते थे और y की वैल्यू आ जाती थी. अब हमारे पास क्या होगा बेटा? टू इक्वेशंस दी होंगी, हमने इसको दोनों इक्वेशंस के हम पॉइंट्स निकालेंगे और उसको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे. दोनों इक्वेशंस को एक ही ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे और फिर उसके बाद जो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन होगा दैट विल बी आवर आंसर. फर्स्ट केस में हमने x को 0 पुट किया तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई बच्चे?
कर ली हमने, इक्वेशन 2 के साथ कर लेना। ठीक है बच्चे, हमने सेकंड इक्वेशन में भी की वैल्यूज निकाल ली हमने, एक्स और वाई की। वाई की हमारी वैल्यू यहाँ से क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 से वाई की वैल्यू क्या आ गई, एक्स माइनस 2। अभी हमने इसमें एक्स की वैल्यू पुट कर दी 0, 1 एंड 2, तो उससे एक्स की वैल्यू हमने 0 पुट करी तो हमारी वाई की वैल्यू -2 आई। एक्स की वैल्यू 1 पुट करी तो वाई की वैल्यू -1। व्हेन वी पुट एक्स इक्वल टू 2, वाई कम्स आउट टू बी 0। हमने इसका क्वेश्चन का बना लिया बेटा, ठीक है, टेबल ड्रॉ कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर दोनों लाइंस को प्लॉट करेंगे और अपना कॉमन सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अब बच्चे हम इन दो इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब आपको पता है ये हमारा एक्स एक्सिस लाइन होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये हमारी क्या होती है, एक्स एक्सिस, एंड ये जो वर्टिकल लाइन है ये हमारी क्या होती है बच्चे, वाई एक्सिस। क्या, और ये हमारा ओरिजिन होता है 0,0। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, एंड ये हमारा कौन सा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसमें हमारी एक्स और वाई की वैल्यूज क्या होती है, दोनों में पॉजिटिव होती है। इस केस में हमारी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इस केस में हमारी एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है एंड वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा क्या होता है, हमारी एक्स और वाई दोनों की वैल्यू नेगेटिव होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चे हमारा एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है एंड वाई की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है बच्चे, ये आपने पहले करा हुआ है तो ये सब आप इजीली कर लोगे। ये बेटा हमारी फर्स्ट लाइन थी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, हमने इसके अब इसको प्लॉट कर लिया। ठीक है, ये हमारा 0,10 है, इसमें एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 10, ये 2,8, 5, 3,7, ये पॉइंट्स को हमने ग्राफ में प्लॉट कर लिया। ये हमारी कौन सी लाइन है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। अब हम नेक्स्ट लाइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है बच्चे, हमने दोनों इक्वेशंस को ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया तो हमारा एक कॉमन पॉइंट आ गया, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया इसका। क्या आया सॉल्यूशन हमारा, 6, हमारे क्या कॉमन पॉइंट्स आए, 6,4। तो अब इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में वी गेट, अब ये हमारी दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं तो ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में बच्चे हमारे पास क्या आता है, यूनिक सॉल्यूशन आता है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब हमारा सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आता है। ठीक है, और जिसका सॉल्यूशन होता है उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अगर हमारा एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन आता है तो वी से द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, तो हम क्या बोलेंगे इसको, कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है बच्चे, इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस हमने अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट हम करते हैं कोइंसिडेंट लाइंस का। नाउ आवर नेक्स्ट इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट पेयर ऑफ linear equations. Now in this case you will see we will get infinite number of solutions. Okay, so let's solve these equations. अब बेटा फर्स्ट इक्वेशन में मैंने फर्स्ट इक्वेशन के लिए मैंने x की वैल्यू 0, 2 और 4 पुट करी तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई, 2, 1 एंड 0। ठीक है बच्चे, बट इस केस में मैंने दोनों इक्वेशंस में वो वाली वैल्यूज पुट करी है जिससे मेरी y की वैल्यू होल नंबर में आ रही है। ठीक है बेटा, x की मैंने वही वैल्यू पुट करी है जिससे मेरी y की वैल्यू होल नंबर में आ रही है। बट आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। y अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो इट्स ओके, आप फ्रैक्शनल वैल्यू भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट केस में अब देखो 2x प्लस 4y इक्वल टू 8 में इसमें बेटा मैंने x की वैल्यू 0, 4 एंड -4 पुट करी है तो मेरे पास y की क्या वैल्यूज आ गई। अगर मैंने x को 0 किया तो y की वैल्यू 2 आई है मेरे पास, एंड x को अगर मैं 4 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू 0 आती है, एंड x को -4 को पुट करने पे मेरी y की वैल्यू क्या आती है, 4 आती है। ठीक है बेटा, तो मैंने दोनों टेबल ड्रॉ कर लिए दोनों इक्वेशंस के। तो अब हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं और लेट्स सी कि हमारी क्या सोल्यूशन आता है हमारा। x प्लस 2y इक्वल टू 4 वाली लाइन बेटा हमने ड्रॉ करी।
एक्स क्या था हमारे पास 0 एंड वाई 2, तो 0,2 हमारा एक ये पॉइंट आया, 2,1 हमने ये पॉइंट प्लॉट किया, 4,0 हमने यहाँ पे प्लॉट किया। तो ये वाली लाइन कौन सी आ गई हमारी, x + 2y = 4। अब हम 2x + 4y = 8 के पॉइंट्स देखते हैं। 0,2 सेम इसी यही वाला पॉइंट आ गया, ये जो x + 2y = 4 का था, 0,2 एंड इसी वाली लाइन के ऊपर ये लाई कर रहा है। नेक्स्ट इज 4,0 सेम यही पॉइंट आ गया। नेक्स्ट भी -4,4 ये भी इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, x + 2y = 4 -4,4। ठीक है बेटा, तो हमारी जो 2x + 4y = 4 वाली जो 2x + 4y = 8 वाली जो हमारी लाइन आई हमने देखा, वो किसके ऊपर लाई करी है, x + 2y = 4 के ऊपर ही लाई कर रही है। तो कोइंसिडेंट लाइंस के केस में बच्चे क्या होता है हमारे पास, अब देखो इन दोनों जो ये हमारी लाइंस है, अब इसके केस में क्या होता है, इसी वाली लाइन के ऊपर ही हमारे काफी सारे कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के केस में बेटा हम क्या है, दे आर मेनी सॉल्यूशंस। इन केस ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस we get infinite solutions or you can say many solutions। नेक्स्ट इज एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिलते हैं हमें, तो हम भी से आवर सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो इस केस में वी गेट consistent solution। okay, and next is and we also call it as dependent linear equations। coincident linear equations को बेटा हम dependent linear equations भी बोलते हैं। Now why we call these equations coincident pair of linear equations and dependent linear equations, ये भी देखते हैं बेटा। Now if we multiply x + 2y = 4 the whole equation with 2, what do we get? x + 4y = 8, and similarly in second equation 2x + 4y = 8, if we divide both sides by 2, what do we get? So now from these two equation we can say, now first equation is dependent on second equation and second equation is dependent on first equation। okay, so that's why they are called as dependent pair of linear equations। नेक्स्ट हमारे पास दो इक्वेशंस है, x + 2y - 4 = 0 एंड 2x + 4y - 12 = 0। इसके भी आप टेबल ड्रॉ कर लीजिए और फिर देखते हैं इसमें हमारे पास क्या सॉल्यूशन आता है। ठीक है बच्चे, दोनों इक्वेशंस में हमने x की वैल्यू को पुट करके y की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, x फर्स्ट इक्वेशन का टेबल ये है एंड सेकंड इक्वेशन का टेबल हमारे पास ये है। ठीक है, अब हम इसको ग्राफ में दोनों लाइंस को प्लॉट करते हैं एंड फिर देखते हैं हमारा क्या सॉल्यूशन आ रहा है। दोनों इक्वेशंस को बेटा हमने ड्रॉ कर लिया। x + 2y - 4, इसके पॉइंट्स हमारे क्या थे, 0,2, 2,1, 4,0। हमने लाइन ड्रॉ कर ली। 2x + 4y - 12, इसके हमारे पास क्या पॉइंट्स थे, -2.4,
-2,4, 0,3 एंड 4,1। ठीक है, तो हमने दोनों लाइंस ड्रॉ कर ली, 2x + 4y - 12, ये वाली लाइन ड्रॉ कर ली। अब बेटा देखो इसका क्या हुआ हमारे पास, ये कौन सी लाइंस है, ये पैरेलल लाइंस का केस है। तो पैरेलल लाइंस के केस में बेटा हमारे पास क्या आता है, नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस के केस में बेटा वी गेट नो सॉल्यूशन एंड वी से अ सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो क्या है, इसमें कोई भी सॉल्यूशन जिसमें नहीं आता, वी कॉल इट एज इनकंसिस्टेंट। ठीक है जी, अभी ग्राफिकल मेथड से तीनों केसेस हमारे सॉल्व हो गए। तीनों केसेस हमने डिस्कस करे। फर्स्ट वन वाज इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकंड वन वाज कोइंसिडेंट